आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 2 दिवसीय दौरा 25 तारीख को था, लेकिन किसी वजह से तकनीकी खामियों की वजह से वो उस दिन वहां नहीं पहुंच पाए और उन्होंने बाकायदा वीडियो मैसेज देकर इसके लिए खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सिंगरौली वासी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाए। लेकिन 26 तारीख को जब उनका हेलीकॉप्टर उतरा तो उनका भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर वो बाकायदा संत शिरोमणि श्री रविदास स्मारक निर्माण हेतु समरसता यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा सिंगरौली की जनता से उन्हें जो प्रेम है और सिंगरौली से जो उन्हें चीज़ें मिली हैं उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है और यही वजह है कि सिंगरौली उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। वह बेरोजगार हैं, उन्हें 8,000 रुपये और उन्हें सरकारी नौकरी तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी, वो योजना जिसका सीधा सीधा सरोकार जनता से था। उन्होंने कहा लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना और इसके साथ साथ जो दूसरी योजनाएं हैं वो लगातार चलती रहेंगी, बल्कि उसमें जो राशि है उसकी वृद्धि भी लगातार होगी। कांग्रेस के समय इस तरह की सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया था। किसानों की कर्ज माफ़ी की बात वो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी किसान भी उनके प्रति काफ़ी उदासीन हो गए थे। और मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो सिर्फ कहने को नहीं बल्कि करने पर विश्वास करती है, तो उनके उद्बोधन को कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए हम आपको सीधा उनके उद्बोधन तक लेके जाते हैं। इसके अलावा सरई में उनके द्वारा चरण पादुका योजना अंतर्गत जो वितरण कार्यक्रम है उसमें भी उन्होंने शिरकत किया और इस मौके पर वहाँ जो स्टॉल लगा था उन्होंने उस स्टॉल का भी निरीक्षण किया। तो इस पूरे मौके पर जो एक माहौल था ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सिंगरौली उनको सुनने के लिए उन तक पहुँच आया है। क्यों ना हो, चुनावी समय है और जिस तरह की घोषणा के लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने सिंगरौली में सौगात की बौछार लगा दी। इस मौके पर उन्होंने और क्या क्या कहा हम आपको सुना रहे हैं। सिंगरौली बैठक की जनता की, भारत माता की। आज हमारे बीच काशी जी से पधारे हुए श्रेष्ठ संत आदरणीय भैयालाल भगत जी, आदरणीय रमाशंकर जी, आदरणीय कन्हैया लाल जी, रमाकांत जी, राम सजीवन जी, प्रेम लाल जी, क्या आपने ये फैसला किया कि जो यात्रा सिंगरौली से प्रारंभ होनी थी वो कल के बजाय आज जब मैं आऊंगा तब निकलेगी। मैं धन्य हो गया संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम करके। सचमुच में अद्भुत संत रविदास जी, संत शिरोमणि संत रविदास जी 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। समानता की मुखर वाणी थे, वे स्वभाव से परोपकारी थे, दयालु थे, मृदुभाषु थे, वो चर्म शिल्पी थे,
लेकिन चर्म शिल्पी अपनी मेहनत से चर्म शिल्पी के रूप में भी जो कमाते थे वो भी दीनों दुखियों में बांट दिया करते थे। हम सभी आम जनता आवाम एकत्रित है। रेहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना जिसके शुभारंभ के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिले के 126 ग्रामों के 38,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार, राशि 672 करोड़ रुपए लागत का निर्माण जल संसाधन द्वारा किया जाना है। लोकार्पण हेतु जानकारी का यह है कि शासकीय महाविद्यालय देवसर का भवन उद्देश्य हाल निर्माण भी हो चुका है। एक साथ रिमोट के माध्यम से दोनों भवन का और रेहंद माइक्रो सिंचाई का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से के माध्यम से। और अब आग्रह जिसके लिए हमारे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं सुबह से कड़ी धूप में अपने मामा को सुनने, अपने भाई को सुनने के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने इस बीमारू राज्य को विकसित राज्य दिया, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन आम जनता के नाम। बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में आज जन समुद्र इकट्ठा है और मैं देख रहा हूं कि जगह कम पड़ गई है। आधे लोग मैदान में हैं, आधे लोग सड़कों पर हैं और पंडाल के बाहर हैं। मैं माफी चाहता हूं एक बार, लेकिन मेरे साथ प्रेम से और जोर से बोलेंगे भारत माता की। सरई और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, आज के गरीबों के सेवा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी और कर्मठ वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन रीति पाठक जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुभाष रामचरित्र वर्मा जी, राम लल्लू बैस जी, बहनों और भाइयों, आज हमने संत रविदास जी की यात्रा का प्रारंभ किया है। दुखी है, जो गरीब है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, अगर उनकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। गरीब से बड़ा भगवान और कोई नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हो उनके नेतृत्व में, और चाहे यहां हम चला रहे हो, आम आदमी की, गरीबों की सेवा करने की कोशिश की करती है। आदरणीय विजय शाह जी मंच पे बैठे हैं, हमारे वन मंत्री जी। मैं वन विभाग को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं। आज का जो कार्यक्रम है वो गरीब की सेवा का कार्यक्रम है। 15 लाख से ज्यादा भाई और बहनों, मेरे वो भाई बहन जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, जो वनोपज इकट्ठा करते हैं, मेरे उन सब भाइयों के लिए, मेरी सब बहनों के लिए आज हम उनके पांव में बहनों के चप्पल पहनाएंगे, भाइयों को उनके पांव में जूता पहनाए जाएंगे और मेरी बहनों को साड़ी भेंट की जाएगी। बहनों को साड़ी भेंट का कार्यक्रम है। उसके साथ साथ जब हम जंगल में जाते हैं तो पानी पीने के लिए अच्छी कुप्पी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोल के बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज पानी की कुप्पी भी बटना शुरू होगी, ताकि जंगल में अगर प्यास लगे आए तो अपने पास पीने के पानी की अच्छी कुप्पी रहे और हम प्यास बुझा लें। अभी गर्मी बहुत तेज है, बरसात का भी मौसम है, तो बताओ बरसात में छाता चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे सब बोल के बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो आज हम ये भी तय कर रहे हैं, छाता इतने सारे खरीद नहीं पाए और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, छाता खरीदने के लिए 200 रुपए भी तुम्हारे खाते में डाले जाएंगे, ताकि अपना अपना छाता खरीद लें।
तो दूर नहीं रह सकता तुमसे, इसलिए बगल में आ जाता हूं, और बगल में आऊं तो उठ के खड़े मत हो, बैठे बैठे सुनो। देखो सरकार की जरूरत किसे है? सरकार की जरूरत किसे है? पैसे तो सबके लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत है तो गरीबों के लिए है। मेरी बहन, जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने जाओ और पांव में चप्पल नहीं है तो बताओ कांटा गड़ जाता है कि नहीं गड़ जाता है? अरे गड़ता है कि नहीं? नंगे पांव भाई के मुख्यमंत्री रहते कोई बहना क्यों रहे, इसलिए तुम्हारे पांव में चप्पल हो। मेरी बहनों, तुम्हारा भाई शिवराज कह रहा है, तुम्हारा मामा शिवराज कह रहा है, मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई गरीब ऐसा है कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं होगा, तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, मैंने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई है। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको जमीन का पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। बताओ, सब गरीबों के पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, सब होना चाहिए कि नहीं? सबके पास चाहिए। तो पहले पट्टा देके, और एक बात और, जहां सरकारी होगी वहां सरकारी दूंगा, और जहां सरकारी नहीं होगी वहां जमीन खरीद के भी देने की जरूरत पड़ी तो जमीन देंगे, लेकिन बिना जमीन के कोई गरीब नहीं रहेगा। विशेषकर जो गरीब बहनें, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें, अगर अचानक 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो बोलो परेशानी होती है कि नहीं होती? अरे परेशानी होती है कि नहीं होती? बोल के बताओ, होती कि नहीं? अगर बेटा बेटी दौड़ के गोद में आ गया और कहा माँ मेरी शर्ट फट गई, मुझे कपड़ा दिला दे, और माँ के पास पैसा नहीं होता, तो बताओ दिल में दर्द होता है कि नहीं होता? मन में ये इच्छा होती है कि मैं अपने बेटी को फ्रॉक दिला दूं, मैं अपने बेटा को शर्ट दिला दूं। कभी बेटा बेटी कहे कि हमारी किताब फट गई माँ, मुझे किताब दिला दो, तो बोलो किताब दिलाने की इच्छा होती है कि नहीं? अरे होती है कि नहीं? आज भाई बहन बात कर रहे हैं, बताओ होती है कि नहीं? होती है। बेटा बेटी की तबीयत खराब हो जाए, छोटी मोटी बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास जाके दवाई खरीदना पड़े और पैसा ना हो तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं होती? कि काश मेरे पास भी पैसा होते। और ये छोटी छोटी तकलीफ है कई बार आंखों में आंसू ले आती है। कई बार मजबूर होके जब बहन कहीं पैसा मांगने जाती है और पैसा मांगती है तो पैसा नहीं मिलता तो मन में और तकलीफ होती है, बहन मजबूर हो जाती है। मेरी मध्य प्रदेश की बहनों, सिंगरौली जिले की बहनों, मैं भी तुम्हारा भाई हूं। बताओ तुम्हारा भाई हूं कि नहीं? पीछे तक बताओ भाई हूं कि नहीं? पैसे का इंतजाम करते हुए पहले 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा, 1250 से बढ़ा के फिर 1500 रुपया करूंगा, 1500 से बढ़ा के फिर 1750 रुपया करूंगा, 1750 से बढ़ा के फिर 2000 रुपया करूंगा, फिर 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, फिर 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा, फिर 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा, और फिर कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, कितने करूंगा? 3000। मेरी बहनों, जब 3000 रुपया खाते में आएगा तो परेशानियां कम हो जाएंगी। बताओ हो जाएंगी कि नहीं? जोर से बोलो। घर का काम चल जाएगा कि नहीं? और भाइयों तुम जरा गुस्सा मत होना रे, पैसा तुम्हारे भी काम आएगा। बहनें केवल खुद पे खर्चा नहीं करेंगी, वो बेटा बेटी पे भी खर्चा करेंगी, और कभी जरूरत पड़ी तो कहेंगे मेरे पास रखे, ले जाओ, चिंता काहे को करते हो, मैं तो हूं। और इसलिए बहन का पैसा भाइयों के भी काम आएगा। एक बात सुनना मेरी बहनों और भाइयों से भी कह रहा हूं, बेटा बेटी को ढंग से पढ़ाना, और पढ़ाने में पैसे की चिंता मत करना। देखो अपने बच्चों के लिए सीएम राय जैसे स्कूल खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जैसे स्कूल,
उनसे अच्छे स्कूल बनाऊंगा ताकि गरीब के बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ सके, ठीक से पढ़ सके, और किताबें भी दूंगा। दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे, 5वीं पास करके 6वीं में, तो मामा साइकिल देगा। इस साल भी 4,500 रुपया साइकिल के 5वीं पास करके 6वीं वालों के बच्चों में डालूंगा। 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे तो भी उनके खाते में 4,500 रुपया, अगर दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं तो 4,500 रुपया डाले जाएंगे। अभी अभी मेरे भाई और बहनों, जिन बच्चों ने 75% नंबर 12वीं की परीक्षा में लाए थे, उनको 25,000 रुपया खाते में मैंने डाले हैं ताकि वो कंप्यूटर खरीद ले और उनकी पढ़ाई ठीक से हो सके। और अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में, 12वीं के स्कूल में जो बच्चे पहले नंबर पे आए हैं, अपने अपने गांव में एक बेटे को और एक बेटी को मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाएगा ताकि कॉलेज स्कूटर और स्कूटी पे बैठ के जाए। और एक बात और सुन लेना, ध्यान से सुनना, जितने भी बच्चे वो कोई भी हो, अगर वो पढ़ने में तेज हैं तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, जो पढ़ने में तेज हैं और अपनी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, बड़े और उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, तो फीस बहुत ज्यादा लगती है। मेडिकल कॉलेज की फीस प्राइवेट में एडमिशन हुआ तो लगती है लगभग 7-8 लाख रुपया साल। बताओ, इतनी फीस गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे बोल के बताओ, नहीं दे सकते। तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तो आप तो पढ़ाओ बच्चों को, ढंग से पढ़ाओ। मैं बच्चों की आंखों के सपने मरने नहीं दूंगा। किसी गरीब बेटा बेटी को भी ये कहने की नौबत ना आए कि काश मेरे पास भी पैसा होते तो मैं भी पढ़ जाता। अब ये मजबूरी नहीं रहने देंगे। रोजगार के लिए मेरे बेटा बेटियों, 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती चल रही है, 50,000 भर्तियां और करूंगा। सरकारी नौकरियां भी निरंतर मिलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ स्वरोजगार की कई योजनाएं हैं जिनका लाभ उठा के बच्चे अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। और एक नई योजना, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, उसमें वो बच्चे जिनने 12वीं पास कर ली या ITI कर ली, उन बच्चों को अलग अलग काम सीखने भेजेंगे और काम सीखने वो अलग अलग फैक्ट्रियों में जाएंगे। तो काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि उनका खर्च निकल आए और बाद में काम सीख के उनको परमानेंट रोजगार मिल जाए। तो ये नौजवान हो, बेटा बेटी हो, माताएं बहनें हो या किसान हो, सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के अभियान में हम लगे हुए। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, बेटियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, फिर हमने तय किया कि जितने भी चुनाव होते हैं, सब चुनाव में अगर बहनें लड़ेंगी और सरपंच बनेंगी, नगर पालिका में बनेंगी, जनपद में बनेंगी, तो बहनें आगे बढ़ेंगी। लेकिन सिंगरौली वासी जिस तरीके से उनको सुनने के लिए गए हुए थे, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सपनों का सिंगरौली अगर पंख लगाकर उड़ने की स्थिति में पहुंच सकता है तो उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कुछ बेहतर कर सकते हैं। और यही वजह है कि उनके आने को सुनकर ऐसा लगता है जैसे पूरा सिंगरौली ही सुना हो गया है। अब चुनाव के समय ये देखना है कि उनकी घोषणाएं लोगों के दिल में उतरकर क्या एक बार फिर उन्हें सत्ता सिंहासन तक पहुंचा सकती है। हालांकि आज जो उनका कार्यक्रम था उसको लेकर जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही थी और जिस तरीके से लोग नारे लगा रहे थे, निश्चित है कि जो विपक्ष हैं कहीं ना कहीं उनमें भी एक बौखलाहट तो दिखाई दे रही है। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज सैफी अब्बास के साथ।